साथ बदलते भारत की शान। किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें कि अगर आपको खुद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इनरोल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि आप रूरल फार्मर हो या फिर अर्बन। अब यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो यहाँ पर रूरल का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन का जो ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार से जो रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपकी जो भी स्टेट है इस लिस्ट में से अपनी जो स्टेट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को ये कैपिटल अगर स्मॉल में जैसा है सेम इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। देन आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इंटर किया था उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में फिर से अगेन आपके सामने एक कैप्चा कोड आया है, जो कि कैप्चा कोड यहाँ पर आपको सेम फिल कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक और भी ओटीपी का जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 2 बार ओटीपी को, तो यहाँ पर पहले ओटीपी आपने जो रिसीव किया है वो आपने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर नंबर इंटर किया उस पर रिसीव किया है। अब यहाँ पर आपकी जो केवाईसी की जा रही है, जो कि आधार से डेटा जो फेच किया जा रहा है, वो ओटीपी यहाँ पर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भेजा जाएगा। देन वेरीफाई आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप देखोगे कि इतना मैंने किया है तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स मिसिंग है, जो डिटेल्स इसमें पहले से फिल नहीं है, वो डिटेल्स हमें फिल करना है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, और यहाँ पर ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी ग्राम पंचायत से हो यहाँ पर अपने जो है गाँव का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जनरल, ST, SC जिस भी कास्ट से आप आते हो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फार्मर हो, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आपके पास में नहीं है तो स्मॉल वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6000 रुपए सरकार दे रही है वो बेनिफिट पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो हम इंटर कर देंगे और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपकी जमीन का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको फिल करना है। अब ये नए प्रोसेस में आप सभी से मांगा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ये नहीं पता होगी, तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग भूलेख की वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पर आप सभी को अपना डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में अपनी जो गाटा संख्या है उसको अगर आप फिल करोगे, सर्च करोगे, तो आप सभी के सामने जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपकी जमीन की जारी की गई है वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो यहाँ पर वही जो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में राशन कार्ड नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है पीएम किसान मानधन योजना का। अब यहाँ पर ये जो योजना है इसको अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इसके बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मानधन योजना एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो एक बना रखा है कि ये योजना है किन लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाता है, आपको इसके जो बेनिफिट है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख करके उसके बाद में डिसाइड कर सकते हो। बाकी मानधन योजना का डायरेक्टली पोर्टल है, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम इसको नो करेंगे क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस भी देने की जरूरत होती है जो कि हम नहीं देना चाहते हैं। सभी को ऑनरशिप डिटेल्स के सेक्शन में आना है। अब यहां पर अगर आप सभी की पैतृक जमीन है, कई सारे भाइयों में वो जो जमीन है वो डिवाइड हुई है, कई सारे लोग उसके मालिक हैं, तो आपको ज्वाइंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी वो जमीन खुद ही आप मालिक हैं पूरे गाटा के, कोई भी उसमें भागीदार नहीं है, तो उस केस में आप सभी को सिंगल का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहां पर देखोगे कि जमीन की जो डिटेल्स है वो फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब पहले ऑप्शन में आप सभी को अपनी जमीन का जो सर्वे खाता नंबर है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में खसरा नंबर यहां पर इस बॉक्स में आप फिल करोगे। ये सारी डिटेल जो आप भूलेख की कॉपी आपके पास में है उस पर सारी मिल जाएंगी। एरिया इन हेक्टेयर भी भूलेख पे दर्ज रहता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर एरिया को आपको एंटर करना है। यहाँ पर डेट दी गई इससे पहले या फिर इसके बाद में आपके नाम से जमीन आई है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म से उसके मालिक हो तो यहाँ पर बिफोर का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पर 1/2/2019 के बाद में इस जमीन के मालिक हुए हो तो ये डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन आप सभी को मिलता है जिसमें कि ये जो लैंड है ये आपके नाम से कैसे आई है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, कोई लेडीज अगर अप्लाई कर रही है, या फिर फादर की डेथ हुई है, या फिर आपने जमीन को परचेस किया है, किसी ने आपको गिफ्ट किया है, वरासत पे आप सभी को मिली है। वैसे वरासत
काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अब वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेस्टिंग के सेक्शन में वो डेट आपको फिल कर देनी है जब से आप इसके मालिक हैं। अब जैसे हमने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर ऐड की हैं ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलती है। सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अगर आप सभी को इस जमीन के अलावा भी कोई जमीन ऐड करनी है, आपके पास में 2 जमीनें हैं, तो यहाँ पर उसकी जो भी गाटा संख्या है, खाता संख्या है, वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा अगर जमीन होगी तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से आपको जमीन ऐड करनी है। इसी तरह आप देखोगे तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर लैंड की डिटेल्स हमें देना है। तो यहाँ पर खतौनी की जो कॉपी है, जो कि आपने अगर तहसील से इश्यू कराई या फिर इंटरनेट के थ्रू आपने डाउनलोड किए, वो जो कॉपी है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जो कि पीडीएफ फाइल होना चाहिए। पीडीएफ फाइल अगर आपके पास में नहीं है, मोबाइल से आप फोटो खींच रहे हो, तो वो जो फाइल है आप कैसे बना सकते हो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि इजी तरीके से पीडीएफ फाइल बना सकते हो। उसका साइज भी रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 100 KB से मैक्स अगर फाइल होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर वो जो फाइल है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपको किसी भी ऑफिसेस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी है यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही मिल गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको इशू की गई है, अगर आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर कंप्यूटर में प्रिंटर है तो प्रिंटर के थ्रू आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलना है, वो बेनिफिट आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अप्रूवल मिलेगा उसके बाद में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आपको कभी भी स्टेटस चेक करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट ने इसे वेरीफाई किया है या नहीं किया है, तो वो स्टेटस आपको इस पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया है, उसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो स्टेटस रजिस्टर्ड फार्मर का ऑप्शन दिया गया, जिसपे आप क्लिक करोगे, उसका आधार नंबर फिल करोगे जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए थे, देन आप कैप्चा कोड फिल करोगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है, करंट उसका क्या स्टेटस है, रिमार्क के सेक्शन में आप सभी को देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये जो है एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो तहसील है वहां से या फिर ब्लॉक लेवल पे जो है अप्रूवल अभी पेंडिंग है। इनकी तरफ जैसे ही अप्रूवल आपको दिया जाएगा, आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिट है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी का जो नेम है वो योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी